हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे और ये आर्टिकल आपका एक सोशल इविल पर बेस्ड है और वह सोशल इविल है डाउरी सिस्टम। ओके, इस आर्टिकल को हम 150 से लेकर के 200 शब्दों में या 200 से लेकर के 250 शब्दों के बीच में लिखेंगे। ओके, और ये आपके पेपर में 10 अंक का आता है। ओके, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि आर्टिकल को किस तरह से लिखा जाए। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे और टाइटल जैसे मैंने डाउरी सिस्टम लिखा है तो डाउरी का डी कैपिटल करिए और सिस्टम का एस कैपिटल करिए। यदि आप इसी तरह से टाइटल लिखेंगे तो इस तरह के टाइटल लेखन पर आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, यानी आधे मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे आप बाई करके लिखिए। आप चूँकि बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे तब वहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे बाई करके, या आपके पेपर में यदि कोई नाम दिया हुआ है कि आपको उसी नाम से लिखना है तो वो आप नाम लिख देंगे। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। तो आधे अंक आपको टाइटल पर और आधे अंक आपको आप बाई करके जो आप अपना नाम या रोल नंबर लिखेंगे उस पर मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 अंक आपको तो यही मिल जाएगा। इसके बाद बाकी बचते हैं 9 अंक। ओके, उसको आप किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले आप इस टाइटल की इंट्रोडक्शन लिखें। आप अपने टाइटल को या आप अपने आर्टिकल को हेडिंग में डिवाइड कर लीजिए कि आपको इस पैराग्राफ में क्या लिखना है, फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखना है, इसके बाद कैसे कंक्लूड करना है। ओके, इट इज़ वेल सेड दैट मैरिज इन इंडिया इज नॉट ए यूनियन बिटवीन 2 पीपुल बट ए यूनियन बिटवीन 2 फैमिलीज। यानी भारत में शादी 2 व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच संबंध होता है। दिस मेक्स मैरिज ए वेरी हैप्पी ओकेजन एंड मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पीपुल। यानी यह लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता भरा ओकेजन होता है और प्राइड का भी विषय होता है। हाउएवर देयर आर स्टिल सम एज ओल्ड कस्टम्स दैट कीप स्पॉइलिंग दिस हैप्पीनेस। फिर भी कुछ युगों पुरानी सिस्टम हैं या युगों पुरानी प्रथा हैं जो इस हैप्पीनेस को बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। द इशू ऑफ द डाउरी सिस्टम हैज़ बीन ए ग्रेट प्रॉब्लम एंड सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड डिस्टर्बेंस इन अवर सोसाइटी। इसका अर्थ है कि जो डाउरी सिस्टम का इशू है यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का और परेशानी का और डिस्टर्बेंस का हमारे समाज में कारण है। पुअर पेरेंट्स, देखें आप लिखेंगे पुअर पेरेंट्स डू नॉट गेट एनी ग्रूम हु विल मैरी देयर डॉटर विदाउट टेकिंग डाउरी। जो पुअर पेरेंट्स होते हैं उनको कोई ऐसा ग्रूम मीन्स दूल्हा नहीं मिलता जो बिना दहेज के उनकी लड़की से शादी कर ले। ओके, फिर आगे आप लिखें दे हैव टू टेक मैरिज लोन्स टू गेट देयर डॉटर मैरिड। उनको अपनी डॉटर की शादी के लिए मैरिज लोन लेना पड़ता है। ये आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आप लिखेंगे इस डाउरी का इफ़ेक्ट क्या होता है समाज के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डाउरी या रिजल्ट्स ऑफ डाउरी। बिकॉज ऑफ डाउरी इवन टूडे द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज viewed as a curse and the girls are considered as burden। इस डाउरी के कारण आज भी बच्चियों के जन्म को एक कर्स के रूप में देखा जाता है और लड़कियां एक बर्डन समझी जाती हैं, भार समझी जाती हैं। द डाउरी सिस्टम प्रॉम्प्ट्स many पेरेंट्स टू गो फॉर फीमेल फोर्टिसाइड। और इस डाउरी सिस्टम की वजह से बहुत से पेरेंट्स जो फीमेल फोर्टिसाइड यानी जो लड़की होती है कन्या या कन्या भ्रूण हत्या उनको कराना पड़ता है। इट इज़
complete injustice with the women and they get unequal status in the society। फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है इस डाउरी का? इट मोटिवेट्स मैनी इन लॉज टू कमिट हॉरेंडियस क्राइम्स ऑफ बर्निंग, पॉइजनिंग और मर्डरिंग द ब्राइड्स। यानी ये डाउरी मोटिवेट करता है बहुत ही, हॉरेंडियस का मतलब होता है विराट, बहुत बड़ा, डरावना, बहुत बड़ा या विराट घातक क्राइम, जैसे बर्निंग यानी जलाने का, पॉइजनिंग जहर देने का, या मर्डरिंग करने का, ब्राइड्स का यानी दुल्हन का। सम ब्राइड्स कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ फेचिंग डिमांडेड मनी, कार, टीवी etc from their father's house, whereas they have already fulfilled abundant dowry beyond their strength। यहाँ कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार बच्चे, ठीक, और एबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में। तो कुछ ब्राइड्स सुसाइड कर लेती हैं जब उनके ऊपर लगातार प्रेशर डाला जाता है कि मैं अपने पिता के घर से डिमांड की गई मनी को, कार को, टीवी को लावें, जबकि उनके पेरेंट्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में पहले ही प्रचुर मात्रा में दे चुके होते हैं। तो ये आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लिख चुकेंगे कि जो डाउरी है इसका इफ़ेक्ट क्या है समाज के ऊपर। अब आइए इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको समाप्त करें, इन पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेंगे। और जब इसको आप लिख लेंगे तो यहीं पर आपका जो आर्टिकल है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो हाउ टू एबालिश या हाउ टू कंट्रोल अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक है दहेज निवारण अधिनियम है, शायद 1961 के आसपास बना है। तो अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट टेकिंग और गिविंग डाउरी इज ए क्राइम एंड इलीगल। इस एक्ट के तहत डाउरी यानी दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। ओनली लॉ इज नॉट इनफ, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कानून केवल पर्याप्त नहीं होता। ये विजोरस नेशनल कैंपेन इज नीडेड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस टू एबालिश द डाउरी सिस्टम। यानी एक विजोरस का मतलब उत्साही, उत्साह के साथ जोरदार। नेशनल कैंपेन माने राष्ट्रीय अभियान की ज़रूरत है कि वह लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता पैदा करे कि वह डाउरी सिस्टम को एबालिश करें यानी समाप्त करें। आवर यंगर जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड, हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको भी आगे आना चाहिए टू रेक्टिफाई दिस ट्रेंड, कि जो दहेज लेने और दहेज देने का जो ट्रेंड चल रहा है उसको ख़त्म करें। दे शुड सेट एन एग्जाम्पल बाई नाइदर डिमांडिंग नॉर ऑफरिंग डाउरी। डाउरी यानी दहेज की मांग ना करके और दहेज ना दे करके एक प्रकार से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारी जनरेशन को। मोर एवर एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज नीडेड। और आगे जो लॉ है, कानून है, उसका बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि समस्या को टैकल किया जा सके। टैकल माने कंट्रोल या हैंडल किया जा सके। इसके साथ ही रिलीजियस बॉडीज़ एंड NGOs शुड कम टुगेदर टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इसके साथ ही कुछ जो धार्मिक संस्थाएं हैं और कुछ NGO हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों को एक साथ आना चाहिए इस समस्या को टैकल करने में। मीडिया का भी रोल कम नहीं है। मीडिया में प्ले ए वाइटल रोल टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट दिस इविल। मीडिया भी वाइटल माने इम्पॉर्टेंट, रोल मीन्स योगदान होता है। तो मीडिया भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है कि पब्लिक को इस डाउरी सिस्टम के खिलाफ अपना राय मोबिलाइज करने के लिए। यानी मीडिया अगर चाहे तो एक जनता की आवाज़ या जनता की राय इसके खिलाफ खड़ा कर सकती है। ओके, ये आप जब कंप्लीट कर देंगे इसके बाद आप एक कोटेशन लिख दें
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टॉप गिविंग योर डॉटर्स टू बेगर्स, भिखारियों को अपनी लड़कियों को देने से बचें। तो इस प्रकार से अगर आप अपना आर्टिकल लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ओके।